हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सौरभ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सौरभ पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे हम लोगों को आगे बढ़ना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी सोल्यूशन आपको पर्टिकुलर दिया जा रहा है। तो एक्सरसाइज 8.3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, उसी के आगे चलना है। एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट करने से पहले उसके जो चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे हम सबसे पहले हम लोग। तो चलने सबसे पहले ये चलते हैं, अब आगे हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये सबसे लास्ट टॉपिक होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इसके बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, मिसलिनियस वाले क्वेश्चन बचेंगे तो उसको भी आपको कराया जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री एक सेकेंड हम सारी चीज़ें क्लियर हैं, देख लेते हैं एक बार। हाँ, सारी चीज़ें आपकी क्लियर है, थोड़ा सा ब्राइटनेस, हाँ ठीक है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ने से पहले समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कैसे बनती है, इनका कैसे क्या यूज किया जाएगा। तो चलने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे हम लोग। आइडेंटिटी का करेक्ट मीनिंग होता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ आपका होता है वही आइडेंटिटी होता है। जैसे कि आप गलत हो सकते हो पर लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कभी भी गलत नहीं होती है। कोई भी आइडेंटिटी, जैसे कि आइडेंटिटी आपकी लिखी हुई है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज आइडेंटिटी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपकी क्या होती है बच्चों, आइडेंटिटी होती है। अब इस आइडेंटिटी में कोई भी वैल्यू आप एग्जिस्ट कराओगे, सारी की सारी वैल्यू क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में आपको 3 आइडेंटिटी पढ़नी होती है बेसिकली। आपकी सबसे पहली बेसिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर दूसरी आइडेंटिटी आपकी बेसिक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी आपकी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉशेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी बेसिकली 3 आइडेंटिटी आपकी क्लास 10th में होती हैं। इन 3 आइडेंटिटी से आपकी दो और बनेगी, टोटल मिला करके 9 आइडेंटिटी आपकी हो जाती है। उनको याद रखेंगे। सबसे पहली आइडेंटिटी हम लोगों ने जैसे पढ़ी मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो एक आइडेंटिटी होगी। अगर इसमें से अगर हम लिख दें साइन स्क्वायर थीटा, रोक ले अपने पास में, ये प्लस का इधर बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये बन गई, एक ये बन गई। अब फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रोक लें और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी चीज़ का कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी हम लोगों ने बच्चों पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट हो गई। अगर हम 1 को इधर बच्चों रोक लें तो क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से इस बार हम लोगों ने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा अपने पास रोक लिया इस वाली इक्वेशन में, और ये सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो माइनस का 1। ठीक है, तो ये 3 हो गई, ये 3 हो गई। अब इसी तरीके से लास्ट वाली से भी कितनी बनेगी, 3 आपकी बनेगी। लास्ट वाली क्या दे रखी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इसको हम फिर से मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम 1 को रोक लें अपने पास तो 1 की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों। ठीक, इस तरीके से इसको भी लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर हम इस बार कॉट स्क्वायर थीटा को अपने पास रोक लें बच्चों तो उधर क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सिर्फ हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन करके 3 और 3, 1 की 3, 2 की 6, 3 की कितनी हो गई 9 हो गई आपकी। इस तरीके से 9 आइडेंटिटी आपको ये याद रखनी पड़ेगी। यही ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती हैं। लेकिन ये बनती कैसे हैं इसके विषय में थोड़ी सी हम एक आइडेंटिटी के विषय में चर्चा कर लेते हैं। बाकी 2 आइडेंटिटी आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। फिर जो ना है तो मुझे बताइएगा, तो हम कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, तो हम उसकी भी आपको बता देंगे। सबसे पहले हम बेसिक आइडेंटिटी कोई भी एक ले लेते हैं, कोई भी एक प्रूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं पहली आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो सबसे पहले हम चलते हैं किसमें, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था बच्चों, तो हमने किसकी बात की थी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल बच्चों कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है,
और जो अदर दो एंगल होंगे उनका सम भी कितना होगा, 90 डिग्री आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस होती है। अगर हमने इस एंगल को ऑब्जर्वेशन कर लिया, मतलब इस एंगल को सेलेक्ट कर लिया, तो इसके सामने की साइड बच्चों क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, इसकी मतलब एडजेसेंट साइड आपकी बेस हो जाएगी। हमने इस तरीके से सारी चीज़ों की चर्चा की थी। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगती थी मेरे प्यारे बच्चों, आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगती थी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया, ठीक है। अब जब इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट लेट कर लिया दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन इक्वेशन फर्स्ट वी डिवाइड बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। ठीक बच्चों, हमने हाइपोटेनियस स्क्वायर से दोनों साइड क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बताइए, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप लेफ्ट साइड पे जो करो अगर वही राइट साइड पे कर देते हो तो मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। इसको अगर हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत बच्चों, मेरे ख्याल से इसमें भी किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे इंडिविजुअली हम क्या कर लें, डिवाइड कर लें। इंडिविजुअली डिवाइड मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर लिख दें, कोई समस्या किसी को। यहाँ पे क्या अपने पास आ गया 1, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हमने इस एंगल को थीटा सेलेक्ट कर लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों, साइन होता है, ठीक है। तो एंगल क्या लिया है, ऑब्जर्वेशन साइन थीटा लेट किया है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस बच्चों क्या होता है आपका कॉस होता है, ठीक है। तो कॉस क्या आ जाएगा, थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपकी देखो पहली आइडेंटिटी आपकी प्रूव होके आ गई। इसी तरीके से सेकेंड वाली आइडेंटिटी को आपको प्रूव करना है तो क्या करना होगा, बेस स्क्वायर से बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से तीसरी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर से बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी बनाई गई थी। अब इस आइडेंटिटी से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हम लोग अच्छी तरीके से डिटेल में करेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बच्चों। और चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त वगैरह भी पढ़ने वाले हों जो, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल आपको एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए। और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत बहुत तब तक के लिए धन्यवाद।